जय हिंद, जय बिहार। विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे ही होंगे और कम समय में काफी लगन परिश्रम के साथ आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं और उसमें आपका जो है सहयोग अभिषेक सर भी दे रहे हैं। ये बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार में होने वाले जो एसआई परीक्षा है, उत्तर प्रदेश में भी एसआई का एग्जाम होने वाला है। तो भारत के जिस भी प्रांत में एसआई का एग्जाम होने वाले हैं वो सारे एसआई प्लस जो है बिहार के बीपीएससी जो स्टेट लेवल जो भी लोक सेवा आयोग का परीक्षाएं हैं वो सभी का इंपॉर्टेंट प्रश्न आज बताएंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं टू द पॉइंट अपने सिलेबस की ओर। देखिए, आज जो है वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से जो है ये सारे क्वेश्चन जो है दोहराते रहते हैं, जिसमें आज आपका जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न चलेगा। देखिए, ये प्रश्न आपका ये है, ब्यूटेन ब्यूटेन के समावयवी समावयवी की संख्या है। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है विद्यार्थी। देखिए, 2, बी में आपका दिया हुआ है 3, सी में दिया हुआ है 4 और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस मीन्स इनमें कोई नहीं। तो यहां देखिए, ये समावयवी क्या होता है। समावयवी को हम लोग जो है अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स जो यहां बनता है, समावयवी और समावयता। तो आइसोमर्स तो समावयवी, ये ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं इसमें बतलाना है। समावयवी या समावयवता क्या होता है। तो समावयवी या समावयवता के बारे में जो डिफिनेशन है कि वैसे कार्बनिक यौगिक या वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके अणुसूत्र एक समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। तो ये जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का जो है फॉर्मूला होता है, देखिए ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। तो इस तरह से इसका संरचना जो है इस तरह से बनता है, ये कार्बन 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 और इस तरीके से ये जो है नॉर्मल संरचना है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, या शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं एन ब्यूटेन। और इसी का जो दूसरा बनता है आइसो का, तो ये देखिए आइसो में जो है एक ब्रांच हो जाता है और ये ब्रांच होने के सेंस में ये देखिए इस तरह से संरचना बनता है। तो इस तरह का जो संरचना बना तो इसका नाम पड़ता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये हो गया आइसो ब्यूटेन। तो ये कहने का अर्थ है, इसमें ध्यान दीजिए ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है ये होता है C4H10। तो यहां काउंटिंग किया जाए तो देखिए
1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10। और यह है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में भी उसी तरह का बात है। आइसोब्यूटेन में देखिए यहां पर भी कार्बन का संख्या जो है 4 है। देखिए 1 2 3 4। और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो ये देखिए दोनों का जो है संरचना, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या उतना ही है, बट दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का संरचना जो है काफी अलग अलग सा है। तो वैसे कार्बनिक यौगिक या वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके अणु सूत्र एक समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, इसे हम लोग जो है समावयवी, और इस प्रकार के गुण, इस प्रकार की घटना को समावयवता कहा जाता है। तो आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स के बारे में आप ये जान गए, तो इसके जो है ब्यूटेन के कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये जो काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ विद्यार्थी को IUPAC नाम नहीं याद होता है, कॉमन नेम IUPAC। प्रश्न पूछा हुआ है ये इस तरीके से, देखिए ये पूछा हुआ है कि एथिल अल्कोहल, एथिल एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ETH/L, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम है, ये प्रश्न है आपका। तो इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये इस तरह से यहां लिखा हुआ है मेथेनॉल, मेथेनॉल। ये बी नंबर में दिया हुआ है विद्यार्थी एथेनॉल, एथेनॉल। सी नंबर में दिया हुआ है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। और ये डी नंबर में दिया हुआ है पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। तो इस तरह से जो अल्कोहल का जो भी चीज है इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। रटने की जरूरत क्यों नहीं है? इसका देखिए, इसका जो है खास एक ट्रिक आप लोग को बता देते हैं। देखिए ये सिर्फ एथिल अल्कोहल का ही परीक्षा में जो पूछा है, तो ये एथिल अल्कोहल नहीं, आप किसी का भी बना सकते हैं। देखिए यहां पर ये जो है कॉमन नेम है, कॉमन नेम, कॉमन नेम। ये हो गया यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये हो गया IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो देखिए ये जो है कहने का अर्थ है आपको ये सब रटने का जरूरत नहीं है, काफी आसानी से हो जाएगा। देखिए ये नंबर 1 में पहला है, इसमें मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। नंबर 2 में है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये 3 नंबर में है आपका प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। और ये 4 नंबर में आपका है ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। और 5 नंबर में आपका हो गया पेंटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल। इसका जो है यहाँ पे जो बताया गया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये जो लिखा गया, ये पहला का हो जाएगा CH3OH, एथिल अल्कोहल का हो जाएगा C2H5OH, प्रोपिल अल्कोहल का हो जाएगा विद्यार्थी C3H7OH, ब्यूटिल अल्कोहल का होगा C4H9OH, पेंटिल अल्कोहल का होगा C5H11OH।
और ये जो IUPAC नेम बनेगा, IUPAC नेम इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए मेथिल अल्कोहल था तो यहां हो जाएगा विद्यार्थी मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल, एथिल अल्कोहल एथेनॉल, ये प्रोपिल अल्कोहल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, इसी प्रकार से ब्यूटिल अल्कोहल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटिल अल्कोहल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। अक्सर ये जो है लोक सेवा आयोग की तैयारी करने में विद्यार्थियों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहां तक कि मैथ, रीजनिंग, जो भी सारे जो है हिंदी का भी कुछ पार्ट्स और ये सारे पेपर सारे सब ठीक होते हैं, लेकिन साइंस में बहुत सारे विद्यार्थी दुविधा में आ जाते हैं। लेकिन आपको ये दुविधा में आने की जरूरत नहीं है, इसके भी कुछ बहुत इजीली ट्रिक है, जिसको आप यदि सही कॉन्सेप्ट से पढ़ें तो 100% टोटल क्वेश्चन टू द पॉइंट और करेक्ट बनेगा। जैसे देखिए इसमें कहने का अर्थ है कैसे आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसका ये ट्रिक ये है, देखिए ट्रिक ये है, जैसे ये लिखा गया यहाँ पे ये मेथिल अल्कोहल, तो जो मेथिल अल्कोहल लिखा गया था, मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम हो गया मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल, एथिल अल्कोहल एथेनॉल, प्रोपिल अल्कोहल प्रोपेनॉल, ब्यूटिल अल्कोहल ब्यूटेनॉल, पेंटिल अल्कोहल पेंटेनॉल, इसी प्रकार से हेक्सिल अल्कोहल हेक्सेनॉल, हेप्टिल अल्कोहल हेप्टेनॉल, ऑक्टिल अल्कोहल ऑक्टेनॉल, नोनिल अल्कोहल नोनेनॉल, डेकिल अल्कोहल डेकेनॉल। आगे भी चलते रहेगा, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, चलते रहेगा, अनलिमिटेशन है, जितना पढ़े। तो प्रश्न आपका यही था विद्यार्थी कि ये जो है एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम है। IUPAC नेम का अर्थ हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बोला जाएगा, वह मतलब वर्ल्ड के किसी भी देश में, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ब्राजील, कुवैत, कोई भी, तो कहने का अर्थ पूरे वर्ल्ड में बोले जाने वाला, तो यहां एथिल अल्कोहल का नाम हो जाएगा विद्यार्थी एथेनॉल, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल एथेनॉल। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम को शोधित, शोधित किया जाता है, जाता है, पेट्रोलियम को शोधित किया जाता है, ये प्रश्न है आपका। ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है भंजन, भंजन, बी में लिखा हुआ है आसवन, 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 ये सी में लिखा हुआ है गुरुत्व, गुरुत्व पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण, और ये डी नंबर में दिया हुआ है प्रभाजी, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रभाजक, प्रभाजक, प्रभाजक स्तंभ, प्रभाजक स्तंभ। तो इसमें कहने का अर्थ है पेट्रोलियम का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। तो पेट्रोलियम के शोधन के लिए जो ऑलरेडी है, ये कहने का अर्थ है पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ है, ये जो है कच्चा तेल होता है। पेट्रोलियम कहने का अर्थ है ना कि उसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोबिल, एस्फॉल्ट, वेसलिन, ग्रीज, ये सब सारे मिक्स अवस्था में रहते हैं, मिक्सिंग स्टेट में। लेकिन इसको जो है ये खास यंत्र के द्वारा, ये इस प्रकार का यंत्र की बनावट होती है। ये धरातल से जो है ना, ये जैसे ये भट्टी है, एक कच्चे तेल, एक कच्चा तेल का कुआं से ये भट्टी होता है,
और कच्चे तेल के कुआं से जो है ये तेलों को निकालकर सबसे ऊपर से जो है असंघनित गैसें बाहर होती है। असंघनित असंघनित ए देखिए सबसे ऊपर से होता है असंघनित 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 गैसें सबसे ऊपर से निकलती है और भिन्न भिन्न डिग्री सेल्सियस पर। देखिए यही है प्रभाजक स्तंभ यंत्र, जिसके द्वारा जो है पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का शोधन करने के लिए प्रभाजक स्तंभ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजक स्तंभ यंत्र में भिन्न भिन्न डिग्री सेल्सियस का पैमाना भिन्न भिन्न स्तर पर बनाया हुआ रहता है, जिसमें सबसे पहला इसमें कहने का अर्थ है कि ये सबसे ऊपर से असंघनित गैसें बाहर हो गई। इसी प्रकार से यहां कहने का अर्थ है कि ये जो है और भी जो पार्ट्स हैं, जैसे या भिन्न डिग्री सेल्सियस पर किरोसिन अलग प्राप्त होगा, किरोसिन अलग प्राप्त होगा, डीजल अलग प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये जो है ये किरोसिन है, डीजल है, ये किरोसिन डीजल, और ये सबसे ऊपरी भाग से जो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे पेट्रोल अलग प्राप्त होगा। फिर इसी प्रकार से ईंधन ऑयल है, ईंधन ऑयल की प्राप्ति अलग होगा। ईंधन ऑयल, ईंधन ऑयल जो है ये मोबिल को ही कहा जाता है। मोबिल, कहीं किसी किताब में लिखा हुआ आज तक आप मोबिल नहीं पढ़े होंगे। ये ईंधन ऑयल नाम है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है किसी भी ईंधन को जलाया जाता है। तो यह टू व्हीलर में हो, ट्रक में हो, बस में हो, ये सब। और सबसे निचले भाग से जो है ना ये अलकतरा, अलकतरा, मोम, मोम, एस्फॉल्ट, भेसलिन, ये सभी पदार्थ प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम के शोधन करने के लिए जिस विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे प्रभाजक स्तंभ यंत्र कहा जाता है। प्रभाजक स्तंभ यंत्र। तो प्रभाजक स्तंभ यंत्र के द्वारा जो है ये पेट्रोलियम का शोधन संभव है। पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजक स्तंभ यंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, दाढ़ी बनाने वाले साबुन में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने वाले साबुन में क्या प्रयुक्त होता है? इसमें ये जो है ऑप्शन जो है आपका इस तरह से ये दिया हुआ है, ये इमल्सन, ये ऑप्शन ए में है इमल्सन, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है रोजिन, रोजिन एवं एवं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, रोजिन एवं ग्लिसरॉल। सी नंबर में दिया हुआ है एथेनॉल, और डी नंबर में दिया हुआ है एस्टर, एस्टर।
तो इसमें जो है आप लोग काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार पहले भी ये पूछा हुआ, दाढ़ी बनाने वाले साबुन में प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने वाले साबुन में जो है प्रयुक्त होता है किस चीज का? ये है रोजिन और ग्लिसरॉल का। रोजिन और ग्लिसरॉल का। ये रोजिन और ग्लिसरॉल का कार्य क्या है? रोजिन क्या होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, तथा इसके कार्य क्या है? तो इसमें रोजिन के बारे में जो बताया जाता है कि यह जो रोजिन है या इसे मिलाने से साबुन अधिक झाग देता है। रोजिन मिलाने से, रोजिन के प्रेजेंटेशन से ये जो है रोजिन झाग उत्पन्न करता है। झाग उत्पन्न करता है। रोजिन झाग उत्पन्न करता है। और ग्लिसरॉल झाग सूखने नहीं देता है। झाग सूखने नहीं देता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि दाढ़ी बनाने वाले साबुन में ऐसा पदार्थ होता है जो एक तो झाग उत्पन्न करता है, दूसरा झाग सूखने नहीं देता है, जिसके कारण दाढ़ी मुलायम हो जाता है और काफी सॉफ्टनेस तरीका से जो है, अच्छी तरीके से जो है दाढ़ी बनता है। अर्थात दाढ़ी बनाने वाला साबुन जो है अलग प्रकार का साबुन है, जिसमें ये रोजिन और ग्लिसरॉल का जो है इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बहुलीकरण से एक प्रश्न जो है निश्चित तौर पे निरंतर पूछता है। बहुलीकरण का प्रश्न किस प्रकार से रहता है? बहुलीकरण है क्या? इसको हम लोग पॉलीमेरिजेशन बोलते हैं। तो ये लिखा गया C2H2 C2H2 को हम लोग ये केमिकली नेम के तौर पर इसे हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन या एथाइन। एसिटिलीन या एथाइन। यहां देखिए डॉट 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 दिया हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है बहुलीकरण। बहुलीकरण ये अंग्रेजी में होता है पॉलीमेरिजेशन। और ये पॉलीमेरिजेशन का जो प्रोसेस होता है इस पे लिखा हुआ है CU का प्रेजेंटेशन है। CU मींस कॉपर और यहां करके लिखा हुआ है 400 डिग्री सेल्सियस। और यहां ऑप्शन में ये जो प्रश्न आपका है ना, इसमें ऑप्शन जो है आपका ये दिया हुआ है अलग अलग। क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ए में यहां लिखा हुआ है एथीन। बी नंबर में यहां पर लिखा हुआ है एथेनॉल। ये सी नंबर में लिखा हुआ है टॉलुइन। और ये डी नंबर में लिखा हुआ है बेंजीन। तो इसमें सही क्या होगा? देखिए बहुलीकरण, पहले प्रश्न देखिए और आप लोग बनाने की पहले कोशिश कीजिए। ये होगा क्या? देखिए ये जो लिखा हुआ है विद्यार्थी C2H2, तो C2H2 को हम लोग बोलते हैं एथाइन या इसी का दूसरा नाम है एसिटिलीन। मतलब कहने का अर्थ है कि जब एथाइन या एसिटिलीन को बहुलीकृत करते हैं, पॉलीमेरिजेशन। पॉली वर्ड क्या है? तो ये देखिए मोनो मीन्स होता है, मोनो वर्ड मीन्स हुआ एक, बाई मीन्स हुआ ये दो, ट्राई वर्ड मीन्स हुआ तीन, और इस तरह से टेट्रा वर्ड मीन्स होता है ये चार, पेंटा वर्ड मीन्स हुआ पांच। और इस तरह से जब पॉली वर्ड लग गया तो ये पॉली वर्ड का अर्थ होता है अनेक। तो कहने का अर्थ है ये पेंटा वर्ड मीन्स पांच। तो मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स तीन, टेट्रा मीन्स चार, पेंटा मीन्स पांच और पॉली मीन्स अनेक। तो यहां कहने का अर्थ है पॉलीमेरिजेशन, बहुलीकृत किया जाता है। तो इसका बहुलीकृत ये मॉलिक्यूल से हो जाएगा। जो आगे लिखा हुआ डिजिट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अणु।
अणु। अणु को ही अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सबस्टांस फाउंड ऑफ द फ्री स्टेट बट नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ओनली फॉर मल्टीपल पर्पस, केवल वह जो है गुना करने का कार्य करता है, वह गुना की दृष्टि से होता है। जैसे लिखा हुआ है C2H2, तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ये जब 3 मॉलिक्यूल से मल्टीपल हुआ तो यहां हो गया 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन भी 3 दूनी 6, अर्थात यहां पर आपका लिखा गया विद्यार्थी C6H6। इसी का संरचना आप इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए ए बनाते हैं संरचना, इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन। तो यहां पे आपका ये क्लियर हो गया कि जब एसिटिलीन या एथाइन को बहुलीकृत करते हैं तो एसिटिलीन को बहुलीकृत करने पर जो है ये बनता है बेंजीन। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न ये आपका दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है C2H4, ये लिखा हुआ है CH4, यहाँ लिखा हुआ है CH3OH और ये लिखा हुआ है C6H5CH3। देखिए ये जो लिखा गया CH3COONA प्लस NaOH और यहां लिखा हुआ है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट। तो यहां पे जो दिया गया है कि आखिर इसमें ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये पहले भी जो प्रश्न है आपका जो है लोक सेवा आयोग में प्रश्न ऐसा आया हुआ है। और इस प्रकार का जो ये प्रश्न है जिसमें ये थोड़ा रिएक्शन जटिल टाइप का देखने में लगता है लेकिन है बहुत आसान, ट्रिकली बनेगा। क्या है ये देखिए, ये जो जहां भी SCOONA रहेगा या ए लिखा हुआ है एन वर्ड में इसका एलिमेंट, इसको छाट दीजिए, सिर्फ यहां से देखिए ए लीजिए। देखिए ए लिखा हुआ है, यहां से ट्रिक इसका यह है CS3COO। तो CS3COO का एक फिक्स नेम है, इसका नाम है विद्यार्थी एसीटेट। एसीटेट। और इसमें जो मेटालिक एलिमेंट्स है वह मेटालिक एलिमेंट्स है सोडियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का फर्स्ट नेम होगा तो इसका कंप्लीट नाम हो गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। तो ये सोडियम एसीटेट और ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम। सोडा लाइम। तो सोडा लाइम जो ये लिखा गया ये आखिर बनाएगा क्या? तो जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ 1:3 में जब एक दूसरे से रिएक्शन करती है, एक दूसरे के साथ आती है, तो सिंपली तौर पर ये देखिए ये जो लिखा गया CH3, ये जो है इस हाइड्रोजन के साथ, तो CH3 और हाइड्रोजन जब यहां मिला तो ये हो गया CH4। ये CH4 का ही नाम हो गया यहां मीथेन। मीथेन। इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस। मार्स गैस। तो जब सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को, बाकी यहां देखिए ध्यान से, सोडियम सोडियम कितना सोडियम, ए सोडियम और ए सोडियम, 2 सोडियम तो Na2 हो गया। और ये कार्बन का कार्बन, यहां कार्बन लिखा गया। और ऑक्सीजन यहां देखिए 1 2 3, तो O3 हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो जब सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पे मीथेन गैस बनती है। तो आपका ये जो है ऑप्शन ए बी सही हो जाए।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, ये लिखा गया CH3O का IUPAC नेम है। तो ए ओ वर्ड का अर्थ होता है विद्यार्थी ईथर। ये जो ए ओ लिखा गया, ये हो गया ईथर। ईथर। तो यहां ईथर का IUPAC नेम काफी आसानी से बनता है। देखिए, सबसे पहला होता है CH3OCH3, और दूसरा हो जाएगा C2H5OC2H5, तीसरा हो जाएगा C3H7OC3H7, ये 4 नंबर में हो जाएगा C4H9OC4H9। तो यहां पे देखिए IUPAC, पहले इसका कॉमन नेम कैसे बनता है, पहले कॉमन नेम जाने। ये जो है, जो लेफ्ट है वो है राइट साइड है, तो जो लेफ्ट है वो राइट है, तो इसका IUPAC नेम जो बनता है इस तरीके से बनता है। ये देखिए, इधर भी है मेथिल और इधर भी है मेथिल, तो मेथिल मेथिल इसका नाम पड़ा है ना। ये देखिए, राइट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मिथाइल है, तो इसका नाम पड़ जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। ये कॉमन नेम है। ये डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर, डाई ब्यूटाइल ईथर। और IUPAC नेम जो है इस तरह से, इतना दूर का नेम एक साथ होता है और इसका नाम अलग होता है। तो इसका नाम पड़ेगा मेथॉक्सीमेथेन। मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीमेथेन, इसका नाम पड़ेगा विद्यार्थी एथॉक्सी एथेन। इसी प्रकार से यहां डाई प्रोपिलीथर का हो जाएगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये 4 नंबर में हो जाएगा ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन ब्यूटेन। तो एक कोई भी ईथर ग्रुप हो, उसका सिंपल तौर पर जो है नाम, कॉमन नेम जिस तरह से बनेगा, कॉमन नेम इसका हो गया डाई मिथाइल ईथर, तो यहां हो गया मेथॉक्सीमेथेन। ये नंबर 1 में हो गया डाई मिथाइल ईथर, 2 में हो गया डाई इथाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर, डाई ब्यूटाइल ईथर, डाई पेंटाइल ईथर, डाई हेक्साइल ईथर, डाई हेप्टाइल ईथर, डाई ऑक्टाइल ईथर, डाई नोनाइल ईथर और डाई डेकाइल ईथर। लेकिन इसी प्रकार से इसका IUPAC नेम जो बना डाई मिथाइल ईथर का, यहाँ मेथेजोडॉक्सी हो गया, तो इतना दूर हो गया मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और ये अल्कली एल्केन में एक्सटेंड हो जाएगा, तो मेथॉक्सी मेथेन। उसी प्रकार से 2 नंबर का डाई एथिल ईथर का एथॉक्सी एथेन,
डाई प्रोपिल का प्रोपॉक्सी प्रोपेन, डाई ब्यूटिल ईथर का ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, डाई पेंटिल ईथर का पेंटॉक्सी पेंटेन, डाई हेक्सिल ईथर का हेक्सॉक्सी हेक्सेन, डाई हेप्टिल ईथर का हेप्टॉक्सी हेप्टेन, उसी तरह से ऑक्टॉक्सी ऑक्टेन, नोनोसिनोनेन, डेकॉक्सी डेकेन। तो ये तो सिंपल एक प्रश्न था केवल, CH3O CH3 का IUPAC नेम है। तो IUPAC का अर्थ आप समझ गए, कॉमन नेम होता है, क्षेत्रीय नाम। और IUPAC जो नेम होता है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, वह इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ब्राजील, कोई भी कंट्री का हो, पूरे वर्ल्ड के नेम में वो आता है। तो CH3O CH3 इसका हो गया, नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। LPG, ये जो दिया गया है LPG का मुख्य संगठक है या मुख्य संगठन है, संगठक या संगठन में इसमें जो दिया गया है LPG, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो LPG का मुख्य संगठन है एथेन। एथेन में ये हो जाता है C2H6, प्रोपेन हो गया C3H8, और ये ब्यूटेन हो गया C4H10 S10। तो ये देखिए, ए हो गया एथेन, ए हो गया प्रोपेन, और ए हो गया ब्यूटेन। तो LPG का मुख्य संगठक जो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ही है। और इसी को सिलेंडरों में जो जब भरा जाता है तो इसमें आप इसको दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि ये नॉर्मल नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन जिसका स्ट्रक्चर जो है सिंपली तौर पर लाइनियर होता है। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में जो है इसका संरचना इस तरह से एक ब्रांच में हो जाता है, 1 2 3, इसमें एक कार्बन का ब्रांच होकर के इस तरह से हाइड्रोजन पड़ेगा। तो ये जो है आइसो हो गया, इसमें हाइड्रोजन का एडजस्टमेंट कर दीजिए, उतना ही कार्बन और उतना ही हाइड्रोजन है।
लेकिन सिर्फ जो है स्ट्रक्चर का अंतर है, नॉर्मल में सिर्फ एक लाइनिंग हो जाता है और आइसो में जो है एक लाइनिंग में एक ब्रांच हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये हो गया आइसो। तो आखिर ये जो एलपीजी क्या है, तो एलपीजी का एक संक्षिप्त रूप में आप ये पढ़ कह सकते हैं कि एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। लेकिन जो सिलेंडरों में भरा जाता है तो वहां पर जो है ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का द्रवीभूत रूप है। द्रवीभूत द्रवीभूत रूप रहता है, मतलब इसे जो है लिक्विडफाइड रूप में जो भरा जाता है, तो वहां आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का द्रवीभूत रूप में जो है सिलेंडरों में भरा जाता है। लेकिन संगठक की बात आएगी किसका किसका है, तो वहां जब ऑप्शन रहेगा या ऑप्शन में आपका नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन भी रहेगा तो ये भी हो सकता था, क्योंकि इसका जो है लिक्विडफाइड रूप रहता है। तो इस तरह से नॉर्मली तौर पर ये पूछा है, और पहले भी ये संघ लोक सेवा आयोग में जो है प्लस जो है स्टेट लेवल का जो है स्टेट लेवल में भी ये प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग होता है, तो कच्चे फलों को पकाने में जो प्रयोग होता है, इसमें यह दिया गया है कच्चे फलों को पकाने में। तो गैस के रूप में यदि आप रटकर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे एसिटिलीन या एथाइन गैस का प्रयोग होता है, लेकिन एसिटिलीन या एथाइन गैस बनता है कैसे, तो यही कैल्शियम कार्बाइड है जो सॉलिड स्टेट के रूप में पाता है। जब कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोजन के साथ ही जो अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया होने पर इसका जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके C2H2 बना लेता है। या इस तरह से जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जब ये देखिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 आदि ये मॉइस्चर नमी जल के साथ अभिक्रिया करेगा H2O, तो यहां पर ये जो रिएक्शन होगा, तो ये जो रिएक्टेंट में आपका कैल्शियम कार्बाइड है और जल है, तो यहां पर जो कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का एक परमाणु और कार्बन का दो परमाणु, और जल में हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो इस तरीके से इसका कार्बन इसके हाइड्रोजन से, तो यहां हो जाता है C2H2, और ये जो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ गया तो यही हो जाएगा CaO। तो आप इसका भी रटा हुआ आप पढ़े होंगे विद्यार्थी कि ये एथाइन एथाइन या एसिटिलीन एसिटिलीन। तो देखिए, गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है एथाइन या एसिटिलीन का, लेकिन यहां पर कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ नमी के साथ ये संयोग करता है तो उस स्थिति में पैदा होता है। तो सिंपल तौर पर आपका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन के अनुसार कच्चे फलों को पकाने में किसका यूज होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा, कार्बाइड से ही कच्चे फल कम समय में आसानी से पक जाता है।
देखिए ये जो है फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आता है, लिखा हुआ है बॉन्ड COR। ये जो फंक्शनल ग्रुप है किसका होता है? तो बॉन्ड COR जो है, या इसका शॉर्टकट में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बॉन्ड COR। इसे हम लोग या एस्टर भी कहते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एस्टर का है। नेक्स्ट एक गैसीय मिश्रण का प्रश्न है जो पहले भी आया है और फिर पुनः ऐसा प्रश्न जो है आप लोग का आएगा। ठीक है, गैसीय मिश्रण से बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थी, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है इस टाइप का प्रश्न जब आप पढ़ेंगे निश्चित रूप से जो है सफलता आपके चरण चूमेगी। देखिए यहां जो लिखा गया है CO+H2 मिश्रण है, तो CO+H2 किस प्रकार का मिश्रण है? तो यहां पे दिया गया कोल गैस। कोल गैस होता क्या है? तो जब किसी कोयले या कच्चे लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अपर्याप्त मात्रा में गर्म करने पर जिस द्वितीयक गैस का निर्माण होता है इसे कोल गैस कहते हैं। जबकि ये बायोगैस क्या है? तो बायोगैस के बारे में, बायो वर्ड बायोलॉजिकल शब्द से बना गैस। बायोगैस क्या है? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां एवं जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र गोबर, ये सभी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां एवं जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ को जल की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव अपघटन द्वारा जिस गैस का निर्माण किया जाता है इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस में 65% मेथेन की प्रधानता होती है, जबकि ये जल गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अतः CO+H2 जो है आपका ये जल गैस सही होगा। और ये LPG तो जो अभी थोड़े देर पहले ही बताए हैं आप लोग को, LPG क्या है? ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण रहता है। अतः ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, ओके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।